नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने में मात्र एक दिन शेष रह गया है। 12 जनवरी को आपका एग्जाम है। ठीक है, आपके देखिए उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम्स के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज मैंने चलाई थी, जिसकी आपकी है 7वीं क्लास रहने वाली है। अब तक आपको 6 क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं। आपकी 7वीं और ये फाइनल क्लास आपकी आज ये रहने वाली है। इसमें हिंदी साहित्य के विशेष प्रश्न को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आपने देखिए अगर पहले क्लासेस नहीं देखी आप उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा। इससे आपका हिंदी के काफ़ी क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, तो जरूर आप इसको देख लीजिएगा। आज की जो क्लास है इसको हम लोग बिना देरी करे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? तो हिंदी साहित्य को देखो 4 कालखंड में विभक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो कवि की कौन सी रचना है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो चंदर बरदाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो चंद्र बरदाई की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो चंद्र प्रकाश महाकाव्य के लेखक भट्ट केदार, ऑप्शन नंबर डी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस काल के थे? तो ये भक्ति काल के संत कवि थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास भक्ति काल के थे। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह? तो बीजक किसकी रचना है? बीजक आपकी कबीरदास जी की रचना है बीजक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का प्रयोग किया था? अवधी भाषा का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अवधी भाषा है आपकी, मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रयोग किया था इसका। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। तो हीरामन सुआ का उल्लेख किस में आता है? यह आता है आपका पद्मावत में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तो ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में? तो कौन सी है? विनय पत्रिका जो है आपकी तुलसीदास द्वारा जी लिखी गई है आपकी ब्रज भाषा में, विनय पत्रिका। सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे आपके वल्लभाचार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं? तो कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? केशव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतेंदु युग को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 13, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो किसकी काव्य पंक्ति है? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य की पंक्ति, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोक कवि किसको माना जाता है? ये माना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोक कवि मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन थे आपके? श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन नंबर सी। अचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अचल किसको बोला जाता है? अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अंचल जो है आपका रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है, रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो यह है आपका निहार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी साहित्य की
लब्ध प्रतिष्ठा कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? तो इंपॉर्टेंट है, कामायनी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रचना है। तो किसकी है ये रचना? यह आपकी जयशंकर प्रसाद की, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है, तुम रक्तहीन तुम मांसहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिरनवीन। महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने यह विचार व्यक्त किए थे? तो किसके हैं व्यक्त, किसके हैं विचार? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी के, ऑप्शन नंबर सी। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुशाला आपके हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 23वां, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा? तो अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो मिला था कितनी नाव में कितनी बार, ऑप्शन नंबर डी। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय जी की क्या है ये कृति है, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, तो किसको इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो कमलेश्वर को नहीं मिला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रारंभ था वो 1955 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो ये किया गया था आपको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कृत किया गया था। किस साहित्य के लिए? कला और बूढ़ा चांद के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही, सॉरी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अलका सरावगी को किस रचना के लिए मिला था? तो कलिकथा वाया बाईपास, कलिकथा वाया बाईपास किसकी ये आपका रचना है? तो अलका सरावगी की, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर सी। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ये जो रचना है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हरिऔध भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। बाकी देखिए रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अगर पहले की क्लासेस जो 6 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई हैं हिंदी की टोटल जो सीरीज थी, इसमें आपको हिंदी के 7 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई गई हैं आज तक। ठीक है, तो आप पहले की जो 6 क्लासेज हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक क्लास में आपके 60 क्वेश्चन थे, तो 300 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। बाकी 7वीं क्लास में 28 क्वेश्चन मैंने और आपको कराए हैं, तो अच्छा खासा आपका क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ये PDF आपको मिल जाए और इसको आप सेव करके रखें। बाकी जो आपके और जो अन्य एग्जाम होंगे, क्योंकि एग्जाम में हिंदी देखिए पूछी जाती, चाहे वो कनिष्ठ सहायक का हो, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस का हो, तो सब में आपकी हिंदी पूछी ही जाएगी, तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो आप इस सीरीज को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। बाकी देखिए समय आपके पास अब कुछ भी नहीं रहा है, अब परसों आपका पेपर है, तो होप सो आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। आप अपने जो भी आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से ब्रशअप कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, और पेपर को अच्छे से करके आइएगा। चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।